इनके बिना नहीं होगी शादी, जब तक ये हैं जब तक नहीं होगी। अच्छा, तो ये है कि अगर शादी जब ही होगी जब ये घोड़े हट जाएंगे। जी जी। तो ये उधर से डिमांड है, घोड़ों की कोई कीमत नहीं होती लेकिन मोहब्बत वाला ले जाए। अरे भाई ये तो इमोशनल हो रहे हो। आज लगाव है ना इनसे। अच्छा। अब जब इन जानवरों से जो इंसान मोहब्बत करेगा तो सोचिए इंसान से कितनी करेगा। वो लोग समझ ही नहीं रहे हैं कि यार कहाँ तक जा रही है बात। खूबियाँ हैं 14 रत्न में से ये एक रत्न है। बाकी जो है इससे वफादार जानवर शायद हम तो नहीं लगता कोई। जब से इन्हें बेचने का नाम सुना है तो जो मेरे घर में और भी जानवर हैं, काफ़ी सारे पेट्स हैं, उनमें भी घोड़े नज़र आने लगे हैं अब तो। और ले जाने को तो फ्री भी ले जा सकता है इंसान, मोहब्बत वाला होना चाहिए। हेलो दोस्तों, इंडियन चालबाज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आतिफ अनवर। मैं आया हुआ हूं सारनखेड़ा मेले में, महाराष्ट्र में। देखिए, कभी कभी कुछ ऐसे शौकीन मिल जाते हैं कि जिनको मिल के ऐसा लगता है कि बस अभी घोड़ों का शौक़ लोगों के अंदर अभी भी बना हुआ है, बसा हुआ है। अज़मी भाई हैं जो यूपी के अमरोहा से आए हैं और यहाँ पर अपने घोड़ा घोड़ी लेके आए हैं। और जब उनसे मेरी बात हुई कि उनसे मैंने पूछा कि किस किस रेट के घोड़े हैं, तो कहने लगे बस मोहब्बत वाला ले जाए तो हम दे देंगे। और घोड़ों से रिलेटेड काफ़ी बातें उन्होंने करी और कभी कभी कुछ मजबूरियां हो जाती हैं कि घोड़ों को हटाना पड़ता है। बस उसी मजबूरी के चलते अज़मी भाई ये घोड़ों को हटा रहे हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ऐसी क्या मजबूरी आ गई मेरे भाई जो इन घोड़ों को हटा रहे हैं। चलिए आइए बात करते हैं। अज़मी भाई, क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सब कब आ गए भाईजान? आए हुए तो खैर रात आए हम। अच्छा, मगर माल हमारा बहुत पहले आ गया था। तो अपना मेन कहाँ पर पड़ता है, कौन सा गांव? अपना नगर पंचायत सैदनगली, तहसील हसनपुर, डिस्ट्रिक्ट अमरोहा में है। अच्छा, घर। तो कितने घोड़ा घोड़ी लेके पहुँचे हैं हम मेले लोग में? 4 लेकर आए हैं, 4 नग हैं अपने पास। अच्छा, तो इसके बारे में बताइए। ये मुर्तजिज है और उर्फ माड़ू कहते हैं इसको। तो ये घर का ही बच्चा है? जी, बचपन से ही पाला था इसको। अच्छा। और कुंडीदार माशाल्लाह कान है इसके, दोनों थोड़ा सा इधर काजल करिए, है इसके। हिला भी बहुत है भाई आपसे। कितना छोटा बच्चा लेके आए थे? ये 6-7 महीने का था ये। तो अभी क्या उम्र हो गई इसकी? ये 4 दांत हुआ है अभी ये। और हाइट वगैरह कितनी है? 63 प्लस है ये। 63 प्लस है जी। अच्छा, तो क्यों, जैसे आप यहाँ पर जैसे घोड़े लेके आए तो पहले कहीं सारनखेड़ा में कभी आना नहीं, हुआ? हम कभी मेले में नहीं गए। अच्छा, फर्स्ट टाइम है हमारा ये। फर्स्ट टाइम है। हाइट आपने बताई इसकी? 63 प्लस। 63 प्लस। और एज है? 4 दांत। 4 दांत। तो प्राइस वगैरह का क्या है भैया? प्राइस नो लेस है, वैसे तो इसकी कोई कीमत नहीं है। अच्छा। और ले जाने को तो फ्री भी ले जा सकता है इंसान, मोहब्बत वाला होना चाहिए बस। अच्छा, वही बात के घोड़ों की कोई कीमत नहीं होती लेकिन मोहब्बत वाला ले जाए। अरे भाई ये तो इमोशनल हो रहे हो। आज लगाव है ना इनसे। अच्छा, तो घोड़े क्यों, आप जैसे मेरी बात हुई आपसे मेरी बात पहले भी हुई थी, शोरों में आप मिले थे, तो क्यों ऐसा हटाना पड़ रहा है, क्या दिक्कत है? मजबूरियां हैं, काफ़ी जिम्मेदारियां इंसान की एक एज में आगे बढ़ जाती हैं। जैसे कि लाइक इंसान शादी करता है। हाँ। तो उसके लिए भी इंसान को तैयार रहना चाहिए। अच्छा। अब यह है कि इनके बिना नहीं होगी शादी, जब तक ये हैं जब तक नहीं होगी। अच्छा, तो ये है कि अगर शादी जब ही होगी जब ये घोड़े हट जाएंगे। जी जी। तो ये उधर से डिमांड है? डिमांड भी समझ लीजिए, शायद ऐसी कुछ हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होगी तो। अरे इमोशनल क्यों हो रहा है? फिर पाल लेना, ब्याह हो जाने दो एक बार। एक पाल सकते हैं हम, एक की इजाज़त है। एक की इजाज़त है यार। अभी से इतनी बातें सुनोगे तो फिर जिंदगी भर तो फिर कैसे काम चलेगा? नहीं, जब से इन्हें बेचने का नाम सुना है तो जो मेरे घर में और भी जानवर हैं, काफ़ी सारे पेट्स हैं, उनमें भी घोड़े नज़र आने लगे हैं अब तो। अच्छा। अब कोई यकीन करे या ना करे वो अलग बात है। तो आपका बेचने का मन नहीं है लेकिन शादी का थोड़ा सा मसला है। हमारी मजबूरी समझ तो लीजिए। कब है भाई साहब शादी? अब जब ये चले जाएंगे, अलविदा कह जाएंगे, तो हो सकता है कार्ड आपके यहाँ भेज दें हम। और जितने पशुपालक हैं अपने मिलने वाले सबके यहाँ भेजेंगे। अरे ये मैटर कुछ अलग ही है। मुझे तो आप पहली बार ऐसा इंसान मिला है कि जो, लेकिन यही है कि हर कोई इसकी मोहब्बत नहीं समझ सकता अज़मी भाई। अब बचपन से पाले हैं, इनको ऐसा पाला है कि शायद अपने बच्चे को भी ना पाल पाए हम। और शिकायत करें हमारे होने वाली कि अपने बच्चों का तो ख्याल नहीं रखा तुमने, इनका रख रहे हो ऐसे। तो पहले ही हटाना पड़ रहा है। अब पिछले पहले कुछ दिखाना पड़ेगा ना कि भाई घोड़ों को हटा के मोहब्बत दिखाई जाएगी। जी 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 जी। अब यही समझ लीजिए, अब ऐसे ही कुछ है। तो फिर भी एक डिमांड, जैसे अगर कोई आता है तो क्या डिमांड? अब तक इसको मेले में 11 लाख रुपए मांगे हैं। अब जो देना चाहे इंसान दे सकता है। लाइन वगैरह का है किसी? लाइन तो अननोन ही है, मगर अपने आप में एक खुद ही लाइन है ये। बड़ा घोड़ा है वो, बंधे हुए में ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा घोड़ा है। और अभी हल्की सी फुलकारी है कहीं कहीं है। ये बस सवारी भी ना की बराबर हुई है और आज तक कोई ब्रीडिंग नहीं की है इसने। फ्रेश है बिल्कुल। अच्छा, तो ये लिया कहाँ से था अज़मी भाई? ये पंजाब से आया था। पंजाब से। मिंटू भाई हैं रोड़े वाले, कुछ करके मिला तो नहीं हूँ आज तक, नाम ही नाम सुना है उनका। ये उनके यहाँ का बच्चा है।
तो चलिए और देख लेते हैं। अजमी भाई यार बड़े ढीले ढीले हो रहे हो यार। और हमारे पास लब्बैक है, बिछड़ने का मन नहीं है आपका, लब्बैक है? सोते नहीं है। आओ आ जाओ, बात सुनो, उठ इसके जाओ। बारे में बताइए। ये लब्बैक है, कोहिनूर ब्लड लाइन का है, सोनीपत में इसका फादर खड़ा हुआ है अच्छा और 62 प्लस के करीब प्लस में इसकी हाइट है। अच्छा। अभी फिलहाल 4 दांत हुआ है। ये भी बाल भरी का, ये भी घर पे ही तैयार हुआ है? ये भी घर पे तैयार गया है। इसका तो खैर इम्पॉसिबल था, डॉक्टर ने भी मना कर दिया था कि इसको सेल कर दो वरना बच नहीं पाएगा। अच्छा तो इसको मगर हमने भी दाव खेल ही दिया, मतलब जिएगा मरेगा हमारे यहाँ ही रहेगा और हमारा चहीता भी है ये। जी इसी के नाम से हमारा फार्म भी है, लब्बैक स्टेट फार्म। तो इसकी हाइट वगैरह कितनी है? 62 प्लस में है। और एज कितनी बताई आपने? ये अभी 4 दांत किया है इसने। तो इसकी क्या डिमांड कर रहे हो इसमें? इसकी भी सेम दोनों भाई भाई हैं। अच्छा 11 लाख है। 11 लाख। बाकी अच्छा पालने वाला होगा कोई? आप ये बता रहे थे डांसर वालों को नहीं देंगे जो डांस करते वो हैं? मारते हैं ना इनको, हाँ और क्या कहते हैं, जुल्म भी होता है एक तरीके से हमारी निगाह में, क्योंकि उनका खैर रोजी है, मैं मना नहीं वो अलग करूंगा। चीज है, हाँ। मगर मेरा अपना खुद का घोड़ों को मारना तो नहीं चाहिए, होगी रोजी रोटी, वैसे मार तो के ये थोड़ी करा जाता है। अंबिया पैगंबर रसूलों की साधु संतों की बाबाओं की सवारी सभी है, की सवारी है, और सभी असली नर है ये। सभी इसमें खूबियां हैं, 14 रत्न में से ये एक रत्न है। बाकी जो है इससे वफादार जानवर शायद हम तो नहीं लगता कोई। वैसे तो कुत्ते को कहा जाता है, डॉगी को, मगर ये भी वफादारों का वफादार है, यारों का यार है, सिकंदर है ये। चलिए आइए ये देख लेते हैं। औलबैक, ये क्या है? इनका नाम सुल्तान है। ये थोड़ी सी चालबाजी कर लेते हैं, अच्छा 32 प्लस चल लेता है ये, अच्छा। और अभी भी चलता है। यहाँ पर ऊपर थोड़ा करना गर्दन, गर्दन बस इसकी बस बस रस्सी बस बंधी फेस हुई है, दिखाना, फेस थोड़ा सा रस्सी बंधी हुई है ना तो छोटा। इसके 2 पर सफेद हैं, सीने पे देवमंद है, अच्छा और काफी शांत स्वभाव का है। जैसा बच्चा चाहे बच्चा भी राइड कर सकता है। अपना राइडिंग क्लब लब्बैक स्टड फार्म के नाम से राइडिंग क्लब भी है। तो इसकी एज क्या हो गई? इसकी एज 4 दांत है। हाइट वगैरह कितनी है? हाइट 61 के करीब में। तो इसकी डिमांड क्या कर रहे हैं? इसकी 3.5 लाख रुपए। 3.5 लाख रुपए। और भी है ना एक बछेरी? एक बछेरी है, बरकत नाम है इसका। अच्छा। नाम तो इसका कुछ और था, मगर जब हमारे घर आई तो हमने इसका नाम बरकत रख दिया। तो जैसे एज की बात करें तो क्या एज एज अभी है? ये 19 है बिल्कुल, अच्छा और 58 के समथिंग इसका कद है। हाँ और क्या कहते हैं, आपके बाल भरी की वैसे तो क्लियर ही है, साफ ही है। चंबी है, चारों पैर सफेद है। तो इसकी मुँह क्या पत्ता है। डिमांड कर रहे हैं? इसके 1.25 मांगे हैं। 1.25 बस यही है आपके, इतने ही लाए जी हैं? जी जी। चलिए ठीक शौक क्या है, व्यापारी नहीं है हम, सिर्फ शौक में लेकर आए हैं। चलिए अभी बात करते हैं आपसे। तो अजमी भाई 4 घोड़ा घोड़ी यहाँ पर लेके आए हैं, कैसा है अभी तक माहौल? मेला माशाल्लाह बहुत अच्छा है। हाँ लोग भी आते हैं, व्यापारी भी आते हैं, सब लोग हैं। वैसे तो मेला भरा हुआ है जानवरों से भी और इंसानों से भी। तो वैसे आपने देखिए, इस मैटर को मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन शौक हम फैलाते हैं, लेकिन एक शौकीन का शौक खत्म हो रहा है तो हमें भी तकलीफ हो रही है। मेरे दोस्त यार जितने भी मेरे वतन के हैं उन्हें बहुत अफसोस है हाँ कि घोड़े जा रहे हैं, अब कैसे राइड होगी। उनको मैंने सलाह दी कि अपना चाहे तो इकट्ठा करके कंट्रीब्यूशन करके एक घोड़ा ले आओ, मिलजुल के एक जगह रख के पाल लो। तो यार उनसे ससुराल वालों से बात करते ना कि यार वहाँ जो है बात जब ही होगी जब अब घोड़े सेल हो जाएंगे इंशाल्लाह, और जब हम यहाँ जिस मकसद से आए हैं और इस मकसद को पूरा करके ही घर जाएंगे। ये अपने आप से वादा कर लिया है। अच्छा घोड़े जब सेल होंगे, रिश्ता हो गया है? रिश्ता भी अभी संकट में है बिल्कुल। अच्छा रिश्ता अभी रिश्ता थोड़ा सा संकट में है। संकट में है। रिश्ता जब होगा जब घोड़े बिक जाएंगे। जी, उससे पहले कुछ नहीं होने वाला। अच्छा व्यापार दूर, हमें इससे दूर होना पड़ेगा। अच्छा, और व्यापार हम खत्म ही आपका कर वैसे देंगे। बिजनेस किस चीज़ का है वैसे? लैंडलॉर्ड है वैसे तो, थोड़ा सा परवरदिगार का करम है हाँ कि थोड़ी बहुत इज्जत दी है, उसी में गुजारा हो जाता है। बाप दादाओं का दिया बहुत कुछ है, हाँ। तो उसी में गुजारा चल रहा है। अरे यार ब्याह के बाद पाल लेना चुपचाप से। बिया के बाद एक ही रखेंगे, नहीं झूठ नहीं बोलेंगे। नहीं, किसी ऐसे से झूठ नहीं कि बिला वजह हम जो है 10 लाख के बाल में वहाँ दिक्कत होगी। करेंगे तो दूसरे के साथ कर सकते हैं, मगर अपना नहीं करेंगे निजी। अपना एक ही हुसैनी रखेंगे बस, चाहे वो उसमें लब्बैक हो या कोई और लब्बैक दूसरा जाए। तो वही मकसद है, बस एक पालना है और एक बस, इसके अलावा आदत नहीं बढ़ाना है। अभी फिलहाल तो कोई ऐसा इरादा नहीं है, अभी कुछ लेने का इरादा नहीं कुछ नहीं, अभी तो बस अभी तो सेल करने का इरादा है और सब। शादी करने का इरादा और है। बाकी जितने भी घर में सारे जानवर थे सबको सेल कर दिया। एक मेरे तो पास सारे जानवर हटा रहे हो? डिफरेंट टाइप्स के कैट्स थे मेरे पास, पिजन्स थे, डक्स हैं, हंसराज है मेरे पास। सब dogs हट रहे हैं क्या? सबको दे दिया, कुछ को बेच दिया, जैसे जैसे जहाँ जिसका अच्छा दाना पानी लगा वहाँ दे दिया है। ऐसे ये भी हैं, अगर कोई हिंदुस्तान में लेने वाला हो इन्हें प्यार मोहब्बत से तो उन्हें को भी पाले तो यार आपने भी मोहब्बत से। तो अजमी भाई जैसे अभी जैसे मेले में यहाँ लेके आए हैं तो रिस्पांस ठीक है?
हाँ पसंद तो किया हमारे घोड़ों को, अच्छा। क्वालिटी को पसंद करता ना इंसान। हाँ हाँ कुछ ऑफर्स भी आ रहे हैं हमारे पास, हाँ। मगर अभी हमें एक्सेप्ट किया नहीं है, क्योंकि हम कभी भी ऐसा कोई सौदा नहीं करते हैं जो हम कहीं दब के सौदा करें, चाहे अच्छा, ये एक चीज़ और बताइए कि जैसे शौक तो आपने करा, ये शौक है कैसा घोड़ों का? शौक ऐसा है कि इसके अलावा फिर कोई शौक दिखता नहीं है हमारे पास। हमें कोई गाड़ी की भी ज़रूरत नहीं है, ना हमें बाइक की कोई ख्वाहिश है, ना हमें मोबाइल की कोई ख्वाहिश है। जो भी कुछ है यही है फिलहाल तो अब तक। जब इनके चक्कर में अपना घर गृहस्थी नहीं संभाल पाए तो आप सोचिए किस हद तक का शौक होगा ये, किस आलम की मोहब्बत होगी इनसे। अब जब इन जानवरों से जो इंसान मोहब्बत करेगा तो सोचिए इंसान से कितनी करेगा। वो लोग समझ ही नहीं रहे हैं कि यार कहाँ तक जा रही है बात। समझ ले, हो सकता है वीडियो देख के। हाँ हो सकता है समझ लें, बराए करम बराए मेहरबानी, ये आपकी उसमें भाई के ससुर जी सुनिए भैया लड़के को रहने दो, पाल लेने दो जानवर। नहीं नहीं, हम सब त्याग देंगे उनके लिए, कोई दिक्कत नहीं। त्याग देंगे। अल्लाह और देगा कहीं ना कहीं। त्यागना नहीं है, ये भी एक सब क्या है, सब रोटेशन है जिंदगी का, बस भाई, वही है। ये लीद देते हैं सुना है। हाँ। चांदी सोना खाते हैं। हाँ बड़े बुजुर्गों से यही सुनते हुए आए। हाँ। अभी भी 20 लाख की लीद घर के बाहर पड़ी होगी कहीं शायद, ध्यान भी नहीं दिया है कि कितनी हो गई होगी। चलिए कोई नहीं उसमें भाई, हम तो यही दुआ करते हैं कि शौक बरकरार रहे हर किसी का। और आप जिस लिए भी जो भी सोचा है उसमें आपको बेहतरी मिले, और उम्मीद ये करते हैं कि शौक बना रहे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल।